बिहार में नीतीश कुमार को लेकर जितनी चर्चा नहीं हो रही है, इस वक्त उससे ज्यादा चर्चा उनके बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक कदम को लेकर हो रही है। क्या निशांत कुमार, जैसी कि संभावना जताई जा रही है, होली के बाद जेडीयू का दामन थाम लेंगे और अपने पिता यानी कि नीतीश कुमार की विरासत की सियासत को अपने कंधों पर उठा लेंगे, या फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मिलकर निशांत कुमार के लिए एक अलग प्लान तैयार किया है, जो प्लान पूरी तरह से विपक्ष को बिहार चुनाव में ध्वस्त कर कर रख देगा। बीजेपी और जेडीयू का यह प्लान क्या है? क्यों निशांत कुमार को लेकर कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है, लेकिन निशांत कुमार सामने आ रहे हैं, निशांत कुमार के बयान सामने आ रहे हैं? पूरी कहानी बताएंगे आखिर माजरात क्या है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई मायनों में बेहद अहम है। यह चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के ठीक बाद हो रहे हैं। निशांत कुमार नीतीश कुमार के 49 वर्षीय बेटे हैं। लंबे समय से उन्होंने कभी भी राजनीतिक रास्तों में कदम नहीं रखे। नीतीश कुमार वैसे तो परिवारवाद के खिलाफ लगातार हमलावर भी रहे हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, या दूसरे विपक्षी दल हों उनके खिलाफ नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है वो वंशवाद की विरोधी रही है। आज लंबा समय से नीतीश कुमार और एनडीए का उनका एक साथ रहा है, और एनडीए में कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हो या इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेतृत्व में रहा हो, कभी भी एनडीए के दलों ने परिवारवाद को अपनी राजनीति के केंद्र में नहीं रखा, और नीतीश कुमार की राजनीति भी इसी तरह रही है। बिहार में पिछले 2 दशकों से लगातार वो सत्ता में रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार के परिवार का कोई भी सदस्य बिहार की राजनीति में नजर नहीं आया। अब इसके इतर अगर आप दूसरी तरफ देखें तो लालू प्रसाद यादव के परिवार का फिलहाल ऐसा कोई सदस्य नहीं बचा है जिसने राजनीति में कदम न रखा हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की बेटी हो या लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे हों। सभी ने एक एक बार आकर राजनीति में अपने कदम जमाए हैं, कोशिश की, और फिलहाल तो उनके बेटे तेजस्वी यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। आरजेडी की कमान अपने हाथों में लगभग ले चुके हैं। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन विपक्ष के मुख्यमंत्री के चेहरे और विपक्ष में नेता तो तेजस्वी यादव ही हैं। तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव का परिवार है, जिनके परिवार का हर सदस्य विरासत की सियासत में फिलहाल अपनी राजनीतिक सफर की तलाश कर रहा है, और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार का परिवार। नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं, चाहते तो पिछले 20 साल में कभी भी निशांत कुमार मंत्री पद ले सकते थे। फिलहाल नीतीश कुमार की जो स्थिति है, नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में एक सबसे अहम किरदार निभा रहे हैं। केंद्र की बात कर रहा हूं, बिहार में तो नीतीश कुमार है ही, लेकिन केंद्र में जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में नहीं आ पाई, जाहिर सी बात है एनडीए के साथ तो बहुमत का आंकड़ा पार हो गया था, सरकार बन रही थी, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर तब भी खूब सवाल हुए थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने इससे पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़ा था। पहले 2013 में, इसके बाद भी उन्होंने 2 बार भाजपा का हाथ छोड़ा। तो ऐसे में सवाल उठने लगे थे कि नीतीश कुमार केंद्र में सामने आए इस बड़े बदलाव के बाद कहीं ऐसा तो नहीं विपक्ष के पाले में चले जाएंगे। और विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस ने कोशिश भी की। नीतीश कुमार को यह याद दिलाया जाने लगा कि भाई आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बैकडोर से यह चर्चा भी की गई कि आप विपक्ष की तरफ आ जाइए, नरेंद्र मोदी को समर्थन मत दीजिए, बीजेपी को समर्थन नहीं दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार ठान कर बैठे थे। नीतीश कुमार ने बार बार एक ही बात कही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उन्होंने पूरे विपक्ष को करारा तमाचा भी मारा, और उन्होंने अपनी एनडीए के प्रति समर्पण की भावना भी दिखाई। नीतीश कुमार ने अपनी गलती मानी। उन्होंने कई मर्तबा पीएम मोदी के सामने और बिहार की जनता के सामने ये कहा कि बीजेपी हमारी पुरानी साथी है, एनडीए हमारा पुराना साथी है, हमसे 2 बार गलती हुई और हम दूसरी जगह चले गए, लेकिन अब कभी गलती नहीं होगी और अब ये साथ हमेशा बना रहेगा। पीएम मोदी भी नीतीश कुमार के इस विश्वास के काफ़ी उनका सराहना उन्होंने की और काफ़ी उन्होंने इसकी प्रशंसा की। और जब बिहार दौरे पर हाल ही में पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला सीएम कहकर संबोधित भी किया। तो फिलहाल मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नीतीश कुमार की, चाहे वो दिल्ली की केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, दोनों पायदानों पर नीतीश कुमार की एक मजबूत पकड़ है। नीतीश कुमार चाहते तो मंत्रालयों के विभागों में केंद्र से कुछ भी मांग सकते थे। देखिए, ये एक मजबूरी का दौर होता है। यहां पर आपको अपना जो एक विश्वास होता है वो दिखाना भी होता है,
और यहां पर आप ये भी दिखा देते हैं कि आप सत्ता के लालची हैं या वाकई आपके अंदर सहयोग की भावना है। जब केंद्र के पास सीटें कम है, बहुमत की है, बीजेपी के पास अपनी खुद की सरकार नहीं है, एनडीए के साथियों की बदौलत यह सरकार बनी है, तब नीतीश कुमार ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। जाहिर सी बात है, एक सहयोग मिल रहा है तो ये बीजेपी की भी जिम्मेदारी होती है कि वो बिहार को विशेष पैकेज दे, तमिलनाडु के लिए, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, चंद्रबाबू नायडू की, वहां वो विशेष पैकेज दे। लेकिन दोनों ही दलों के द्वारा, चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी के सामने कोई भी शर्त नहीं रखी गई और जो भी विभागों के बंटवारे बीजेपी ने किए, एनडीए ने मिलकर किए, दोनों ही पार्टी के नेताओं ने उसे स्वीकारा। यह राष्ट्र के हित में और एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए, राष्ट्र की भावना के लिए नीतीश कुमार का समर्पण दिखाता है। तो जब नीतीश कुमार ऐसी पोजीशन में है, नीतीश कुमार ऐसी मजबूत स्थिति में है, तब नीतीश कुमार अपने बेटे के लिए पीएम मोदी से कुछ भी मांग सकते थे। नीतीश कुमार उनके लिए केंद्रीय मंत्री का पद मांग सकते थे। नीतीश कुमार किसी दूसरे राज्य में बड़ी जिम्मेदारी मांग सकते थे। नीतीश कुमार राज्यसभा मांग सकते थे, या नीतीश कुमार यह कह देते कि हम बिहार में निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। निशांत कुमार कभी भी राजनीतिक रास्तों में नजर नहीं आए। लेकिन इस साल जनवरी के महीने में निशांत कुमार अचानक अपने पिता नीतीश कुमार के साथ एक राजनीतिक कार्यक्रम में पहुंचते हैं और इसी कार्यक्रम के बाद इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई कि निशांत कुमार क्या जेडीयू का दामन थामेंगे और अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करेंगे। अमूमन तमाम नेताओं के बेटे एक उम्र के बाद राजनीति में नजर आ ही जाते हैं, चाहे वो चिराग पासवान के बेटे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की बात हो, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, या लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप या तेजस्वी यादव की बात हो। नेताओं के परिवार के सदस्य अमूमन राजनीति में नजर आ जाते हैं, लेकिन अभी तक निशांत कुमार राजनीति में कदम न रखने वाले ऐसे बेटे हैं और इसका अगर क्रेडिट जाएगा, इसका श्रेय जाएगा तो वो नीतीश कुमार के हो। इसकी दो वजह हैं। ये निशांत कुमार का अपना एक व्यक्तिगत फैसला भी हो सकता है कि निशांत कुमार अपने आप को राजनीति से दूर रखना चाहते थे और वो किसी और दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे। जैसे कि बातें निकल कर आती हैं कि निशांत कुमार आध्यात्मिक और धार्मिक जगत में अपनी रुचि ज्यादा रखते हैं। लेकिन अब क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं और बिहार को अब एक नए चेहरे की भी तलाश है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार 74 वर्ष के हो गए हैं। अगर इस साल नीतीश कुमार की एक बार फिर से सरकार में वापसी होती है, वो सत्ता में आते हैं, तो 74 से 79 साल हो जाएंगे, यानी कि अगले 5 सालों में नीतीश कुमार 79 साल के हो सकते हैं। और फिर इसके बाद जो विधानसभा चुनाव आएगा, तब तक अगर एक नया चेहरा बिहार को नहीं मिलेगा तो ये एनडीए और जेडीयू के लिए भी कहीं ना कहीं ये संकट वाला दौर हो सकता है। ऐसे में ये सवाल तो है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे तो कब आएंगे। अब कई बयान भी सामने आए, जैसे हाल ही में निशांत कुमार ने अपने पिता को सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की तो काफी इस पर भी बवाल मचा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी की बैठक हो रही है और निशांत कुमार को राजनीति में नहीं आने दिया जा रहा है। तमाम बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन असल में बीजेपी और जेडीयू का प्लान क्या है? देखिए, बीजेपी और जेडीयू दोनों इस बात को जानते हैं कि अगर निशांत कुमार को अभी राजनीति में लाया गया तो जो विपक्षी दल है उन्हें सबसे बड़ा हमला करने का मौका मिल जाएगा। परिवारवाद को लेकर हमला किया जाएगा और यह भी कहा जाएगा कि अब नीतीश कुमार जो उनके काम है, नीतीश कुमार के जो काम है, बिहार की जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है। जो बीजेपी के साथ जाकर नीतीश कुमार ने किया, वो समझ गए हैं कि अब बिहार की जनता उन्हें अगले चुनाव में स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने चेहरा बदला और अपने बेटे निशांत कुमार के चेहरे को आगे कर रहे हैं ताकि पार्टी की जो बची कुची कसर है वो पूरी हो जाए। ये हमले विपक्षी दल आराम से कर सकते हैं और तेजस्वी यादव इंतजार में बैठे कि कब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो और वो इस तरह के हमले करने शुरू कर दे। ऐसे में बैकडोर से जो बात निकलकर सामने आ रही है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, वो ये बता रही हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इस बात के लिए प्लान कर रहे हैं कि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री तो होगी, लेकिन चुनाव से पहले नहीं बल्कि चुनाव के बाद होगी। यानी कि विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार किया जाएगा। नतीजों में यह देखा जाएगा कि क्या आधार निकल कर सामने आ रहा है, जेडीयू मजबूत हो रही है, बीजेपी मजबूत हो रही है, और फिर नतीजों के बाद यह तय किया जाएगा कि निशांत कुमार की राजनीति में, बिहार की सियासत में क्या जिम्मेदारी तय हो सकती है और उन्हें किस तरह राजनीति में इस्तेमाल किया जा सकता है, उनका राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है। जैसे कि वो युवा चेहरे हैं, शिक्षित चेहरे हैं, लेकिन चुनाव से पहले
फिलहाल निशांत कुमार को लेकर जेडीयू और बीजेपी दोनों की तरफ से कोई भी प्लान सामने नहीं आ रहा है। निशांत कुमार राजनीतिक कार्यक्रमों में नजर आते रहेंगे। निशांत कुमार अपने पिता का समर्थन भी करते रहेंगे। एनडीए और बीजेपी के लिए वोट भी मांग सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर फिलहाल निशांत कुमार के लिए कोई भी राजनीतिक प्लान तैयार नहीं कर रही है। जेडीयू और भाजपा ने यह तय किया है कि चुनाव के बाद जो भी तस्वीर निकलकर सामने आएगी उसके बाद यह तय किया जाएगा कि जेडीयू का उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत कुमार को पार्टी में लाया जाएगा या उन्हें कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी या उनका राज तिलक होगा। लेकिन चुनाव से पहले भाजपा और जेडीयू किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है और नेतृत्व नीतीश कुमार के कंधों पर रखना चाहती है। चेहरा नीतीश कुमार को बनाकर ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए भारतीय जनता पार्टी फतेह की तैयारी कर रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।